इस्लामी तारीख के सफ़हात में चंद नाम ऐसे हैं जो जुर्रत, बहादुरी और वफादारी की मिसाल बन गए हैं। इन्हीं में एक अजीम नाम है काका बिन अमरु अत-तमीमी का, जो अपनी शुजाअत, जंगी महारत और इस्लाम की खिदमत के बाइस एक जिंदा जावेद किरदार बन गए। वह पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में इस मकाम तक पहुंचे कि खुद खलीफा ने उन्हें एक ऐसे सिपाही करार दिया जो 11,000 मुजाहिदों के बराबर हैं। काका बिन अमरू का तल्लुक बीला बनु तमीम से था, जो अपनी बहादुरी, गैरत और मजबूत कबायली रिवायतों के लिए मशहूर था। अरब के सहाराई माहौल में पैदा होकर उन्होंने कम उम्री ही में तलवार, तीरंदाजी और घुड़सवारी में महारत हासिल कर ली। सख्त सहाराई जिंदगी ने उनमें बर्दाश्त, कुव्वत और हौसला पैदा किया। इब्तिदा ही से वह तेज ज़हानत, हाजिर जवाबी और जंगी मंसूबा बंदी में कमाल रखते थे। जब इस्लाम की दावत उन तक पहुंची तो उन्होंने फौरन उसको कबूल कर लिया और रसूल अल्लाह के मिशन को अपनी जान से ज्यादा अजीज जाना। इस्लाम लाने के बाद उनकी जंगी सलाहियतें सिर्फ कबायली फतहात तक महदूद न रहीं बल्कि इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए वक्फ हो गईं। रसूल अल्लाह के विसाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा मुकर्रर हुए। उस वक्त इर्तिदाद की जंगें शुरू हुईं, क्योंकि कई कबाइल ने ज़कात देने से इनकार कर दिया या झूठे नबियों की पैरवी इख्तियार कर ली। इन्हीं फितनों को दबाने के लिए हजरत खालिद बिन वलीद को सिपहसालार बनाया गया। काका बिन अमरू ने इन जंगों में ऐसा शानदार किरदार अदा किया कि हजरत अबू बकर ने उन्हें 11,000 सिपाहियों के बराबर करार दिया। उनका हर हमला दुश्मन की सुफों को चीर कर रख देता और उनकी क़ियादत में लड़ने वाले मुजाहिद नाकाबिले शिकस्त नजर आते। हजरत खालिद बिन वलीद को सैफ अल्लाह यानी अल्लाह की तलवार कहा जाता है। काका उनके करीबी साथी और मुशीर थे। वह न सिर्फ मैदान जंग में बहादुरी दिखाते बल्कि हिकमत अमली में भी कमाल रखते थे। झूठे नबी मुसैलिमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंगे मामा में मुसलमानों को सख्त मज़ाहमत का सामना था। काका ने खतरा भांपते हुए एक जरी और अचानक हमला किया, जिससे दुश्मन की सफ़ें टूट गईं और मुसलमानों को फैसला कुन बरतरी हासिल हुई। हजरत खालिद ने इस मौके पर उनकी बहादुरी की खुलकर तारीफ की। जंगे यरमुक मुसलमानों और बाज़ंतीनी सल्तनत के दरमियान फैसला कुन मारका था। बाज़ंतीनी फौज तादाद में कहीं ज्यादा थी, लेकिन काका के तेज रफ्तार घुड़सवार दस्तों ने दुश्मन को चकरा कर रख दिया। उन्होंने हजरत खालिद को मशविरा दिया कि फौज को छोटे हिस्सों में तकसीम करके मुख्तलिफ समतों से हमला किया जाए। इस हिकमत अमली से दुश्मन की सफ़ों में अफरातफरी मच गई और बिलाखिर फतह मुसलमानों के हिस्से में आई। एक मौके पर जंग के दौरान हजरत खालिद बिन वलीद दुश्मन के नरघे में आ गए। काका ने देखा तो वह अपने चंद चुनिंदा सिपाहियों के साथ बिजली की तरह लपके और अचानक हमला करके दुश्मन को पसपा कर दिया। उनकी बरवक्त कार्रवाई ने हजरत खालिद की जान बचाई। यह वाकया उनकी वफादारी और कायद से मोहब्बत की एक शानदार मिसाल है। काका की जंगी सोच में सबसे अहम चीज तेजी और हरकत थी। वह समझते थे कि मुसलमानों की कम तादाद का मुकाबला बड़े लश्करों से सिर्फ चुस्ती, अचानक हमलों और गात लगाकर हमला करके किया जा सकता है। वह फौज का हौसला बढ़ाने में भी माहिर थे और उनकी तकरीरें सिपाहियों के दिलों में आग लगा देती थीं। काका बिन अमरू अत-तमीमी की बहादुरी, वफादारी और जंगी महारत ने उन्हें इस्लामी तारीख के सबसे अजीम मुजाहिदों में शामिल कर दिया। उनका किरदार साबित करता है कि ईमान, नियत की पाकीज़गी और अज़्म किसी भी बड़ी फौज से ज्यादा क़वी हथियार हैं। वह आज भी मुसलमानों के लिए जुर्रत और कुर्बानी की अलामत हैं।